फिजूल में, व्यर्थ में किसी के गाल में एक थप्पड़ भी मारा होगा ना, तो उस एक थप्पड़ का हिसाब ईश्वर की डायरी में नोट है कि तुमने मारा है, अब तुम्हें भी किसी प्रकार वो पड़ेगा, किसी और के द्वारा तुम्हें पड़ेगा। तुमने किसी को गाली दी ना फिजूल में, किसी का दिल दुखाया है ना, कुछ भी नष्ट नहीं होता मेरी माँ। आपको लगता हम तो बोल गए, खत्म करो ना, कुछ भी खत्म नहीं होता। शब्द कभी नष्ट नहीं होते। हमने जो शब्द कह दिए वो ब्रह्मांड में गूंजते रहते हैं। शब्द कभी नष्ट नहीं होता, याद रखना। होता है जैसे पानी कभी नष्ट नहीं होता। पानी आपने स्नान कर लिया, स्नान का पानी जाके नाले में, बड़ी नदी में, नदी समुद्र में, वो नष्ट नहीं हुआ। यदि पानी तुमने धूप में रख दिया तो भाप बन के उड़ गया, नष्ट नहीं हुआ, वो वाष्पीकरण हो गया, वो फिर बरसेगा। जैसे पानी कभी नष्ट नहीं होता, उसका विनाश होता ही नहीं, हाँ या ना? उसी तरह तुम्हारे शब्दों का, तुम्हारे व्यवहार का, तुम्हारे अच्छे और बुरे कर्मों का कभी नाश नहीं होता, वो भोगने पड़ते हैं। नाश तब हो सकता है जब आप पूर्ण रूप से अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे। जब आप अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित करेंगे तो आपके पाप पुण्य भी भगवान के चरणों में जाके नष्ट हो जाएंगे और आपका मोक्ष हो जाएगा। पाप पुण्य की जो बेड़ियां हैं, उन बेड़ियों से, उन बंधनों से यदि मुक्त होना चाहते हैं तो आज ही अभी अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। एक सांप था, सांप, सर्प। आपको पता है सर्प को यदि चोट लग जाए और उसके शरीर से रक्त निकल जाए, खून निकल आए, तो उसके शरीर में चींटियां लग जाती हैं। पता है आपको? यदि सांप को कोई चोट लग जाए ना, थोड़ी सी भी खरोंच लग जाए, खून आ जाए, तो सांप को चींटियां लग जाती हैं। और चींटी लगती हैं तो चींटियां उसे खाने लगती हैं, जिंदा सांप को। सांप बहुत कोशिश करता है चींटियों को झड़ाने की, झड़ा नहीं पाता। एक सांप था, बूढ़ा हो गया था। एक बार किसी ने पत्थर फेंका तो वो सांप को लगा, और सांप को लगने से वो सांप को घाव हो गया। घाव होने से सांप एक तो बूढ़ा हो गया, ज़्यादा तेज चल नहीं पाता, और घाव और हो गया। तब सांप को बहुत सारी चींटियां लगने लगी, और चींटियां लगी ना तो सांप तड़पने लगा। वो बार बार मुंह से अपने चींटियों को झड़ाए, पर कितनी झड़ाए चींटियां, तो चींटियां बहुत सारी हैं। चींटियों ने उसको जिंदा खाना शुरू कर दिया, तड़प रहा था। तब वहां से एक संत निकल रहे थे। संत ने देखा कि सांप को चींटियां खा रही हैं, तो सांप ने संत जी से हाथ जोड़कर कहा, संत जी ये बगल में पत्थर पड़ा है, जरा उठा के मेरे मुंह में मार दीजिए। संत जी ने कहा, मैं क्यों मारूं? महाराज मुझे मार डालिए, मैं मरना चाहता हूं। क्यों मरना चाहता है? देखो ना कितनी सारी चींटियां लग गई हैं, ये मुझे जिंदा खा रही हैं, मैं बहुत दर्द में हूं, बहुत पीड़ा है। एक बार मैं मर जाऊंगा तो कम से कम ये चींटियां मरने के बाद खाएंगी तो तकलीफ नहीं होगी। महाराज बड़ी कृपा होगी, ये पत्थर उठा के मेरे सिर पे मार दो, मार डालो मुझे। संत ने कहा, भैया देख, यदि मैं तुझे मारूंगा तो तू तो मर जाएगा, लेकिन तुझे मारने का पाप मुझे लग जाएगा। मैं क्यों किसी की, आज तक मैंने किसी की हत्या नहीं की, मैं तेरी हत्या करके पाप क्यों सिर पे ला दूं? देख मुझसे अपराध नहीं होगा। तो सांप ने कहा, महात्मा जी आप तो सब जानते हैं, आप मुझे बस इतना बता दो कि आखिर मैंने कौन सा पाप किया था जिस पाप के कारण मुझे ये कष्ट उठाना पड़ रहा है, ये सारी चींटियां मुझे खा रही हैं। कौन हूं मैं? कौन सा मैंने पाप किया था कि ये चींटियां मुझे जिंदा खा रही हैं? तब संत जी ने कहा, बेटा पिछले जन्म में तू नेता था, नेता। जब सरकार समाज की सेवा के लिए, प्रजा के लिए पैसा निकालती थी तो तू गांव का, शहर का सारा पैसा तू ही खा लेता था। लोगों का पैसा, लोगों के नाम का पैसा तू खा लेता था। प्रजा बड़ी दुखी रहा करती थी, तूने लोगों का खून चूस लिया था। वही प्रजा ये चींटियां हैं और वही नेता तू है। तूने इनका खून चूसा था, इस जन्म में ये तेरा खून चूस रही है। किए का दंड देर सवेरे मिलता जरूर है। ईश्वर के घर देर बहुत हो सकती है पर अंधेर नहीं हो सकती। जैसा किया है वैसा भोग रहा है। इसलिए मेरी मां, तुम ना गलत करना। जमाना कर रहा है, करने दो। वो अज्ञानी है, वो ना समझ है, आप तो समझदार हैं, आपको तो ये ज्ञान है। इस दुनिया में कोई भी दुख पाता है तो वह अपने कर्मों के कारण पाता है, सुख पाता है तो आपके अच्छे कर्मों के कारण। आपने किसी जन्म में अच्छे पुण्य किए थे जिसका परिणाम इस जन्म में आप सर्वगुण संपन्न है, अर्थात सुखी हैं। भगवान ने धन भी दिया है, पद भी दिया है, प्रतिष्ठा भी है, सब थोड़ा थोड़ा ईश्वर ने दे रखा है। खाने को रोटी है, पहनने को कपड़े हैं, रहने का घर है, समाज में नाम है, ये सब तुम्हारे पुण्य से मिला है, किसी जन्म के पुण्य से। यदि तुम्हें आज गरीबी मिली है तो ये भी तुम्हारे कर्मों का ही दंड है। तुमने जो पाप किया है उस पाप का फल तुम्हें इस जन्म में गरीबी के रूप में उठाना पड़ रहा है। पर कोई बात नहीं, गरीबी अमीरी जो है जो पिछले जन्म में किया था सो अब मिल रहा है। अब अच्छा करते चलो ताकि अगला अच्छा हो।
आज लोग एक एक रोटी को तरस रहे हैं, आज लोग गरीब हैं, दुखी हैं। क्यों? क्योंकि सब अपनी अपनी करनी का फल है। एक धनवान है, एक कंगाल है, क्या बताएं। अपनी करनी के फल सब पाएं। एक धनवान है, एक कंगाल है, क्या बताएं। अपनी करनी के फल सब पाएं। जो तुमने किया है दीपचंद जी, जो तुमने किया है वो तुम्हें मिल रहा है। एक धनवान, एक निर्धन, तुमने पुण्य किया, धनवान बन गए। पुण्य नहीं किया, पाप ज्यादा किया, आज रोटी को मोहताज हो। पर जो किया सो किया, अब ना करना गलत, नहीं तो तब का तो अभी होगा नहीं। के सेज पर सोता है मखमल के गद्दों पर, और एक के पास तो टूटी सी खटिया भी नहीं है। क्यों? ये विधान ईश्वर का ही तो है। जो पुण्य किए थे वो आज सुखी हैं, जिनके पाप अधिक थे वो आज रोटी को भी मोहताज हैं। इसलिए किसी जन्म के पापों का तो दंड भोग रहे हो, अब पाप ना करना, नहीं तो ब्याज सहित मिलेगा। जिस लायक अभी हो, आगे विधाता इस लायक भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए एक फूलों की सेज पे सोता, एक टूटी सी खटिया को रोता। जैसी करनी करे वैसी भरनी भरे, क्या बताएं। अपनी करनी के फल सब पाएं। सब अपनी अपनी करनी का फल भोग रहे हैं। इसलिए हम कहा करते हैं, किसी को दोष ना दिया करो, किसी को दोष देने से कोई फायदा नहीं। हम अपने धर्म का पालन करें, भगवान के चरणों में समर्पण करें और पापों से बचें। किसी भी प्रकार का हमसे पाप ना हो, ना तो निंदा करने का पाप हो, निंदा भी पाप है, चुगली भी पाप है, यहाँ की बातें वहाँ करना, ये लड़ाना फंसाना ये भी पाप है, ज़्यादा गुस्सा करना ये भी पाप है। इन सब चीज़ों से बचो। छोटी सी जिंदगानी है तुम्हारी, प्यार मोहब्बत से क्यों नहीं जी लेते? मर जाओगे, सब धरा रह जाएगा। जिसके लिए लड़ते मरते हो, प्यार के दो शब्द कह लिया करो, प्यार से मुस्कुराया करो, मदद किया करो, लोगों की सेवा किया करो। ईश्वर ने तुम्हें देने के लायक बनाया है, दो दो दो। कोई तुमसे मांगे कि भैया हमारी बेटी का विवाह है, हम बड़े गरीब हैं, तो तुम्हें देना चाहिए कि नहीं? देना चाहिए, देना चाहिए। पर आज लोग ना, आजकल लोग देते तो हैं पर ब्याज बहुत 10% लूंगा, तब जाके 10,000 और 20,000 दूंगा। क्यों जी? ब्याज बहुत खाने की आदत हो गई तुम्हारी। मैया जी, ब्याज ना खाना कभी। ब्याज खाना, ब्याज केवल सरकार खा सकती है। बैंकों का ब्याज जो हम लोग देते हैं, सरकार तो ब्याज लेती है, राजा को ब्याज ले लेना चाहिए, राजा के लिए दोष नहीं है। पर हम सामान्य जन ब्याज ना खाएं। हम किसी की सेवा करने, आज कोई हमसे कहे महाराज हमारी बेटी का विवाह है, और फलाना व्यक्ति अपने गांव के बड़े आदमी के पास एक गरीब आदमी गया, भैया जी हमारी बेटी का विवाह है, 4 दिन बाद बारात आनी है, जरा 20,000 की जरूरत है, जरा दे दीजिए। बड़े आदमी ने मूंछों में हाथ रखते, क्यों जी 20,000 चाहिए? 10% लूंगा। साहब 10% कहाँ से लाऊंगा? मजदूर आदमी हूँ, गरीब आदमी हूँ। अच्छा तो कोई बात नहीं, 7% दे देना। साहब जरा और कम करो, कमर टूट जाएगी। चल 5%, ठीक है साहब। 20,000 लिया। 20,000 का बेचारा मजदूरी करता करता तुम्हारा कर्जा चुका रहा है। कई बार तो ऐसा हुआ है कि 20,000 लोगों ने दिए और उसने 20,000 दे दिए, फिर भी 20,000 बाकी है। ऐसा होता है। हमने आपसे 20,000 लिए बेटी के विवाह के लिए और हमने आपका 20,000 चुका दिया, फिर भी अभी 20,000 बाकी है। इतना ब्याज अब हमारी हैसियत तो थी नहीं। क्योंकि इसलिए कहा करता हूं कि जब बेटी का विवाह कोई कराए तो तुम भी अपनी इंसानियत का परिचय दो। आज वो आदमी गरीब है और तुम बड़े आदमी हो, और तुम उसके साथ ऐसा व्यवहार करोगे तो अगले जन्म ईश्वर उल्टा कर देगा, उसे बड़ा आदमी बना देगा, तुम्हें उसकी जगह खड़ा कर देगा। इसलिए इंसानियत का परिचय दो। पैसा ही पैसा क्या करोगे? बांध के ले जाओगे? अरे किसी के विवाह में तो आप यूं ही अपनी श्रद्धा से दे दो, चल भाई 2-5,000 तो हमारी तरफ से यूं ही ले जा, और ले जा 20,000, पर ब्याज मत देना। जो ले जा रहा मूलधन दे देना, हमें ब्याज नहीं चाहिए। ये इंसानियत। इंसानियत का परिचय कब दोगे? पैसे कमाते रहोगे?
इसलिए किसी को सताओ मत, कष्ट मत दो। यदि किसी ने 20,000 आपसे लिए हैं और उसने 20,000 चुका दिए और 5,000 एक्स्ट्रा भी दे दिए, तो भाई अब उसका माफ करो। तुम माफ नहीं करोगे तो ईश्वर तुम्हें माफ नहीं करेगा। जो तुम बड़ा ब्याज खा रहे हो ना, फिर ईश्वर जब अपना ब्याज चालू करेगा तुम चुका पाओगे? हम तो ईश्वर के सब चीजें बिना ब्याज का खा रहे हैं। एक सिलेंडर ऑक्सीजन कितने की आई अभी कोरोना काल में? आप लोगों को रेट पता चला है? एक सिलेंडर ऑक्सीजन कितने का था? बोलो। 50 हजार का बिका है एक सिलेंडर इसी कोरोना काल में, लोगों ने खरीदा है। उस सिलेंडर में कितनी ऑक्सीजन होती है? मात्र 10 घंटे की। बड़ा सिलेंडर है तो छोटा है तो 5 घंटे की ऑक्सीजन है। 10 घंटे की ऑक्सीजन, चलो मैं 12 घंटे की बोल रहा हूं। 12 घंटे की ऑक्सीजन 50,000 की। 50,000 चलो छोड़ो, यदि 12 घंटे की ऑक्सीजन 10,000 की भी लोगों ने खरीदी, 10,000 की, अभी कोरोना काल में 50,000 की बिकी है, पर मैं 50,000 नहीं बोल रहा हूं, मैं 20,000 10,000 बोल रहा हूं। यदि 12 घंटे की ऑक्सीजन यदि 12,000 की भी मिली, तो जब से जन्म लिए हो आप तब से कितने घंटे की ऑक्सीजन ले लिए हो? क्या इस ऑक्सीजन का आज तक तुमने कोई मूल्य चुकाया है परमात्मा को? कहां से ले रहे हो? डॉक्टर की ऑक्सीजन लेते हो ना तो पैसा देना पड़ता है, और ईश्वर की ले रहे हो, क्या पैसा दिया? कुछ भी नहीं दिया। अरे पैसा ना दो, ऑक्सीजन के बदले तो कम से कम उस ईश्वर को हाथ जोड़ के उसका धन्यवाद ही दे दो कि विधाता आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना दिया। लोग धन्यवाद ना देकर शिकायत करते हैं तुमने क्या दिया? जो दिया है कम नहीं है। आज सवेरे जब मैं बंदरों को चने खिला रहा था, केला खिला रहा था, मैं रोज ही बंदरों को जब केला खिलाता हूं, मैं रोज गौर से देखता हूं ये बंदर जो हैं एक एक मुट्ठी चने के लिए भागते हैं, केला खाते हैं, अच्छा लगता है इन बंदरों को। एक बंदर दूसरे बंदर को काट देता है, उसे खून निकल आता है, घायल हो जाता है। तब मैं उन बंदरों को देखता हुआ ईश्वर से कहने लगा, विधाता कितनी बड़ी कृपा की है आपने हम पर कि हमें बंदर नहीं बनाया, हमें जानवर नहीं बनाया, परलोक संवारने का ये जो अवसर दिया है ईश्वर ने, ये जो मनुष्य का तन दिया है, कभी बंदरों को देखा करो, कभी कुत्ते बिल्ली को देखा करो। वो लोग पानी बरसता है तो यहाँ वहाँ छिपते फिरते हैं, ना उनके पास पहनने को कपड़े हैं, ना खाने की व्यवस्था है। तुम मनुष्य हो, कितने बुद्धिमान हो, कितने समझदार हो, अपने लिए कपड़े बना लेते हो, अपने लिए घर बना लेते हो। वो पक्षी, वो पशु, क्या जीवन है उनका? जरा उनके जीवन से अपने जीवन को मैच करके देखिए, कंपेयर करके देखिए। ईश्वर ने तुम्हें कितना सुखी बनाया है, कितना समझदार बनाया है, लेकिन फिर भी तुम इतने समझदार हो कि इतना सुंदर शरीर पाके फिर भी बंदर भालुओं की तरह लड़ते रहते हो, झगड़ते रहते हो। बंदर एक बंदर दूसरे बंदर को मारता रहता, काटता रहता, इतना जोर से काटता है उसकी चमड़ी फट जाती है, खून आ जाता है। कुत्ता बिल्ली से पूछो, वो चाहते हैं कि ईश्वर हमें एक बार मनुष्य बना दो। तुम जब बिल्ली बनोगे ना, मनुष्य की जगह बिल्ली और बंदर और जमाना की चीजें बनोगे, मच्छर मक्खी बनोगे, तुम भी तड़पोगे मनुष्य बनने के लिए। लेकिन जब तुम मनुष्य बनते हो तो उल्टे सीधे काम करने लग जाते हो। समझते नहीं हो कि मनुष्य का शरीर विधाता ने दिया किस लिए है, क्यों पाया है हमने। हम भी लड़ते झगड़ते रहते हैं, निंदा चुगली कपट छल करते रहते हैं, इसलिए दिया है। मत गवाओ, बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन सुनो, मनुष्य का धर्म है दया करना। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन भागवत जी में है। 24 अवतार, सनकादि, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार पहला अवतार है, 12 भगवान का दूसरा अवतार है, तीसरा नारद जी का, चौथा नर नारायण, पांचवा कपिल देव जी, छठवां दत्तात्रेय जी, सातवां यज्ञ भगवान, आठवां ऋषभदेव जी, नौवां पृथु भगवान, 10वां मत्स्य भगवान, 11वां कच्छप भगवान, 12वां धनवंतरी भगवान, 13वां मोहिनी भगवान, 14वां नरसिंह भगवान, 15वां वामन, 16 परशुराम जी, 17वें अवतार में व्यास जी, 18वें में राम जी, 19वें में बलराम जी, 21वें में कृष्ण जी, 20वें में कृष्ण जी, 21वें में बुद्धावतार, 22वें में हरि अवतार, 23वें में हंस अवतार और 24वें में कल्कि अवतार होना है विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर कलयुग के अंत में संबल ग्राम में। ये भगवान के 24 अवतार हैं। 24 अवतार सर्वश्रेष्ठ अवतार ये सभी हैं, पर इनमें भगवान राम और कृष्ण, नरसिंह और वामन, यह सर्वश्रेष्ठ अवतार है। एक बार नारद जी महाराज भ्रमण करते करते बद्रीनाथ जी चले गए। वहां उन्होंने देखा कि व्यास जी बड़ी उदास बैठे थे। व्यास जी की उदासी देखकर नारद जी ने कहा, आप इतने बड़े विद्वान होके उदास हैं? हाँ, मैंने 17 पुराण लिख दिए हैं पर मुझे शांति नहीं है। अच्छा, शांति नहीं है, फिर क्या करें?
कोई उपाय बताओ। नारद जी ने कहा, आपने 17 पुराण लिखे हैं, पर अभी तक आपने भगवान का मधुर मधुर चरित्र नहीं गाया, भगवान की सुंदर सुंदर कथाओं को, लीलाओं को, बाल चरित्र को नहीं गाया। यदि बाल चरित्रों को गाएंगे तो आपको शांति जरूर मिलेगी। नारद जी ने कहा, मैं पिछले जन्म में दासी पुत्र था, संतों की कृपा से मैं ब्रह्मा पुत्र बना। मैया जी, सत्संग बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है। कुसंग और सत्संग दोनों में बड़ा अंतर है। कुसंग मिल जाए तो व्यक्ति मिट जाता है, और सत्संग मिल जाए तो व्यक्ति बन जाता है। यदि कुसंग मिल जाए तो मंथरा का कुसंग कैकेयी को मिला, तो देखो कैकेयी की स्थिति क्या हुई। और विभीषण को हनुमान जी का सत्संग मिल गया तो विभीषण जी की स्थिति क्या हुई। कुसंग और सत्संग दोनों महत्वपूर्ण है। जिसमें हमें कुसंग से बचना है और सत्संग से जुड़ना है। कुसंग रूपी बुराई का परहेज करना है, सत्संग रूपी दवाई का सेवन करना है। नारद जी कहते हैं, मैं दासी पुत्र था, सेवा करता था, चरणों को दबाता था संतों के, उसके प्रभाव से देखो मैं ब्रह्मा पुत्र नारद बना। किसके बल से? सेवा के बल से। नारद जी क्या करते थे? संतों की सेवा करते थे, संतों को भोजन कराते थे, संतों के चरण दबाते थे। इसलिए ये दास अनिरुद्ध भी एक ही संकल्प लेके चल रहा, एक ही संकल्प, एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा। हमारा धर्म क्या है? सेवा। हमारा धर्म क्या है? सेवा। हम सेवा के सिवा कुछ जानते नहीं हैं। एक ही संकल्प है, एक ही हमारा नारा, सेवा ही धर्म हमारा। इसलिए ये दास अनिरुद्ध, नारद जी ने संतों की सेवा की, इसलिए दास अनिरुद्ध भी जो सेवा करता है। इसलिए सेवा करो संतों की, ब्राह्मणों की, बूढ़ी माओं की, अपने माता अपने पिता की, जरूरतमंदों की सेवा करो। ये दास सवेरे से उठकर सोने तक रात्रि को सिर्फ सेवा का काम करता है। इसलिए आपसे भी कहा करता हूं, इन संतों के लिए यहां रोज अन्न क्षेत्र बंटता है, आप भी एक दिन का अन्न क्षेत्र अपनी ओर से बंटवा सकते हैं, सेवाओं से जुड़ सकते हैं। नारद जी को संतों ने मंत्र दिया अष्टाक्षर, और उस मंत्र का जाप करके नारद जी ने कहा, मैं अपनी माँ की सेवा करता हुआ, जब मेरी माँ का शरीर पूरा हुआ, मैं माँ का संस्कार करके जंगल जाकर और उस मंत्र का जब जाप किया, उस मंत्र के प्रभाव से मैं दासी पुत्र से ब्रह्मा पुत्र हो गया। किसके प्रभाव से? मेरी माँ। मंत्र के प्रभाव से, सेवा के प्रभाव से जीवन में सब चीजें जुड़ती हैं। 10वीं क्लास में 6 सब्जेक्ट होते हैं बच्चों के सामने। कितने सब्जेक्ट होते हैं? हम जब पढ़ते थे तब तो 6 थे, अब तो ज्यादा हो सकते हैं, कम ज्यादा हो सकते हैं। हमारे समय पे 6 सब्जेक्ट हुआ करते थे। 6 सब्जेक्टों में अब मैं एक सब्जेक्ट में बड़ा विद्वान हो जाऊं, माना कि साइंस मेरी अच्छी हो जाए, संस्कृत मेरी अच्छी हो जाए, चलो मैं 2 सब्जेक्ट में बड़ा अच्छा हो गया, पर 4 सब्जेक्ट में काम नहीं हुआ तो मैं पास हो जाऊंगा? मेरे 2 सब्जेक्टों में 100 में से 100 नंबर आए और बाकी सब्जेक्टों में 100 में से 10-10 नंबर आए, काम बनेगा? मैया जी, 6 सब्जेक्ट में आपको काम करना पड़ता है। 100 में से कम 33 तो लाने ही है पास होने के लिए। यदि डिवीजन नहीं बनाना तो पास ही होना, तो कम से कम 100 में से 33 तो चाहिए। हाँ मैया जी, वो मेरी माँ, सही है, चाहिए, हर सब्जेक्ट में चाहिए। 10वीं पास करने के लिए 6 सब्जेक्ट होते हैं स्टूडेंट के सामने, विद्यार्थी के सामने। 6 सब्जेक्ट में काम करना होता, 6 सब्जेक्ट में अच्छे अंक लाने होते, तब जाके डिवीजन तैयार होता। पास होने के लिए भी 33 तो लाओ। उसी प्रकार भगवान तक पहुंचने के लिए भी 6 सब्जेक्ट हैं। कौन कौन से? पहला सब्जेक्ट है मातृ देवो भव। मां की इतनी सेवा कर लो, इतनी सेवा कर लो कि कम से कम मां की सेवा से तुम्हें 33 नंबर मिल जाए। पहला सब्जेक्ट है गृहस्थी का। क्या मेरी मां? तुम्हारा और तुम्हारे पति दोनों का, तुम दोनों मां की और अपनी सास की इतनी सेवा करो, कम से कम 33 नंबर। और डिवीजन बनाना है, अच्छे पद में जाना है तो फिर ज्यादा नंबर आए। सास की इतनी सेवा करना, मां की इतनी सेवा करना कि कम से कम ईश्वर तुम्हें 33 अंक तो दें। पहला विषय है मातृ देवो भव। दूसरा पितृ देवो भव। दूसरा पिता की सेवा। पिता की इतनी सेवा कर लेना कि कम से कम विधाता 33 नंबर दे दे। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। आचार्य देवो भव। गुरु जी की इतनी सेवा करना कि विधाता कम से कम 33 नंबर दे दे। और अतिथि सेवा, अतिथि देवो भव। अतिथि की इतनी सेवा करना मेरी माँ
इतनी सेवा, घर में कोई भी अतिथि आए बड़ी श्रद्धा से उसका सम्मान करना, मुस्कुराते हुए बात करना, उसे प्रसन्न करना अपने व्यवहार से, यही तुम्हारा गृहस्थ का सबसे बड़ा धर्म है। ये 4 सब्जेक्ट हैं, इन 4 में कम से कम 33 अंक तो चाहिए, और इनके अतिरिक्त 2 सब्जेक्ट और हैं। पहला सब्जेक्ट है सत्य के मार्ग पर चलना। इन सबकी सेवा करते हुए हमें बोलना क्या है? मार्ग कौन सा अपनाना है? सत्य का। सत्य के मार्ग पर ऐसे चलना कि कम से कम उस मार्ग में चलने में कम से कम 33 नंबर तो मिल जाएं, और 33 नंबर पा गए तो ठीक है। ये 5 सब्जेक्ट हो गए। छठवां सब्जेक्ट है राष्ट्र सेवा। छठवां सब्जेक्ट क्या है? राष्ट्र सेवा। अपने देश के लिए कुछ ऐसा कर जाइएगा। देश के लिए राम जी जब अयोध्या से गए वनवास, तो अयोध्या की मिट्टी अपने साथ लेके गए थे। जननी जन्मभूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यदि मेरी माँ का ऋण मेरे सिर पर है, मेरे पिता का ऋण मेरे सिर पर है, तो मेरी मिट्टी का भी तो मेरे ऊपर ऋण है। ये ऋण कब चुकाओगे? ये मिट्टी का ऋण तब चुकता है जब इस मिट्टी के लिए, जब आप सत्य के मार्ग पर चलते हुए अपनी मिट्टी को झुकने नहीं देते। यदि मैं ही गलत करूंगा तो फिर मेरी माटी, मेरी माँ भरोसा किस पर करेगी? अरे बेटा, मैं तेरी भारत माता हूं, मैंने तुझ पर भरोसा किया कि तू भ्रष्टाचार नहीं करेगा, तू अनाचार नहीं करेगा, पर तू भी भ्रष्ट हो गया। तू ही बता बेटा, मैं किस पर विश्वास करूं? भ्रष्टाचार करके इस भारत मिट्टी का विश्वास ना तोड़िएगा। ये 6 लोगों की सेवा तुम ऐसे कर लो कि कम से कम 33 नंबर मिल जाएं, और 33 नंबर पा गए सब विषयों में पास हो जाओगे, भवसागर को पार कर लोगे। और ज्यादा सेवा करोगे तो ईश्वर अपना धाम प्रदान कर देंगे। 10वीं पार करने में भी 6 विषय हैं, और भवसागर पार करने में भी 6 विषय हैं। इसलिए मेरी माँ, गृहस्थ का एक धर्म नहीं होता, ये सब होता। नारद जी कहते हैं, मैंने अपनी माँ की सेवा की, संतों के संग जाने लगा, माँ ने हाथ पकड़ लिया, मेरी सेवा कौन करेगा? मैं रुक गया और संतों की सेवा में लग गया। संतों की सेवा का फल यह मिला कि मुझे, माँ की सेवा का फल यह मिला कि भगवान में मन लगा, और अंत में भगवत प्राप्ति हुई। माँ की सेवा, संतों की सेवा दोनों ने सफल बना दिया। दासी पुत्र को नारद जी बना दिया। प्रमोशन करना है तो पुण्य कीजिएगा। नारद जी को भगवत प्राप्ति हो गई। श्री नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत का उद्बोधन दिया व्यास जी को, और व्यास जी ने 18,000 श्लोकों की रचना की, भागवत जैसा ग्रंथ तैयार किया। भागवत जी कहां से शुरू की व्यास जी ने? 17 पुराण लिख जाने के पश्चात 18वां पुराण भागवत। भागवत लिखने पर व्यास जी को शांति मिली। लिखने वाले को शांति मिलती है तो सुनने वाले को भी शांति मिलती है। कल लोगों ने हमसे पूछा कि महाराज जी ये पोथी पाठ क्या होता है? हमने कहा भैया, ये जो पूर्वजों के नाम से आप भागवत जी के 18,000 श्लोक करवाते हैं, कोई ब्राह्मण जब पोथी पाठ करवाते हैं तो यहाँ पर एक ब्राह्मण बैठ करके 7 दिन में आपके नाम का, आपके संकल्प से यहाँ 18,000 श्लोक भागवत जी पढ़ते हैं, भागवत जी का पाठ करते हैं। और जब भागवत जी का पाठ होता है तो उस पुण्य के मात्र बल से आपके पूर्वजों का उद्धार हो जाता है। जब आपके निमित्त भागवत जी हुई तो भागवत जी से आपका कल्याण हुआ। जो पूर्वज नहीं तरे उनकी तृप्ति हो गई, तर गए भवसागर को पार। और भागवत जी सब मनोकामना, सारी इच्छाएं पूरी करती हैं। ऐसे भागवत जी के यहाँ पोथी पाठ 9 तारीख से बैठने जा रहे हैं। आप भी अपने पूर्वजों के निमित्त नाम से अपने कल्याण, आनंद, सुख, शांति के लिए भागवत जी की एक पोथी करा सकते हैं। जिन लोगों ने कराई है उनके जीवन में बड़ा बदलाव हुआ है, सुख, शांति, समृद्धि आई है। लोगों ने हमसे कहा महाराज जी भागवत जी का पाठ कराने के बाद हम बहुत अपने जीवन को बदला हुआ महसूस कर रहे हैं। भागवत कहां से शुरू हुई व्यास जी के द्वारा? भागवत जी शुरू हुई महाभारत के युद्ध से। जहां महाभारत पूरा होता है ना, वहीं से भागवत जी शुरू होती है। जब 99 कौरव मारे जा चुके थे, मारे गए, एक दुर्योधन बचा था। भीम भैया ने जांग तोड़ दी थी गदा से, पर जांग तो टूट गई, पर दुर्योधन मरा नहीं था, तड़प रहा था। पापी व्यक्ति की मौत भी जल्दी नहीं आती, ये भी ध्यान से सुनना। पापी आदमी जल्दी से मरता नहीं है। हाँ मेरी माँ, जल्दी से उसकी मृत्यु नहीं होती, तड़प तड़प करके मरता। दुर्योधन बहुत तड़प रहा था, बड़ा कष्ट था। तभी गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा जी आए। कहो मित्र, मैं आपकी क्या मदद करूं? दुर्योधन ने कहा मित्र एक काम कर दो। क्या? मैं पांडवों को मरा हुआ देखना चाहता हूं। यदि तुम उन्हें मार दो तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, सुकून मिलेगा, शांति से मर सकूंगा। अच्छा ठीक है,
चल पड़े पांडवों को मारने अश्वत्थामा। जिन पांडवों को महाभारत में बड़े बड़े योद्धा ना मार सके, उन्हें आधी रात में छल से अश्वत्थामा मारना चाहते। जब ये सो जाएंगे पांडव, तब मैं मार दूंगा। पांचों पांडव सो रहे थे। आज रात को अश्वत्थामा ने प्लान तैयार किया। चुपके चुपके पांडवों की तरफ बढ़ा दबे पांव कि पांडव सो रहे हैं, पांचों को मार दूंगा। पांडव सच्ची सो रहे थे, लेकिन पांडवों के रक्षक भगवान श्री कृष्ण जो सर्वव्यापक हैं, वह जाग रहे थे। भगवान समझ गए कि मेरे भक्तों पर संकट है। तुरंत भगवान वहां प्रकट हो गए और पांचों पांडवों को सोते से उठाया। अर्जुन, भीम, भैया उठो। अरे क्या हुआ केशव? अरे आपके जीत का जश्न जमाना मना रहा है और आप यहां सो रहे हैं। चलो। आधी रात को भगवान ने उठाया और ले जाकर दूसरी जगह सुला दिया। उस स्थान पर द्रौपदी के 5 बच्चे आए जश्न मनाकर, और वह खाली बिस्तर देख के द्रौपदी के 5 बच्चे वहां आकर सो गए। उन 5 बच्चों को देखकर अश्वत्थामा को लगा यही पांडव। ये द्रौपदी के 5 बच्चे थे। प्रत्येक पति से, अर्थात अर्जुन का भी एक बेटा था, भीम का भी, नकुल का भी, सहदेव का और धर्मराज युधिष्ठिर का, पांचों का बेटा पांचों की तरह लगते थे। जिसका बेटा उसी जैसा लगता। अश्वत्थामा ने 5 की गर्दन काट दी, धड़ अलग सिर अलग, ले जाकर दुर्योधन को दिखाया। देखो मैंने पांडवों को मार दिया, मार दिया, मार दिया। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ, तुमने सच्ची वो काम कर दिया जो कोई ना कर सका। जरा इनमें भीम का सिर देना, मैं दबा करके अपना क्रोध शांत करूं। भीम का सिर दिया, दबाया तो आसानी से दब गया। दुर्योधन ने कहा, मित्र ये भीम नहीं हो सकता। ध्यान से देखा, ये पांडव नहीं, ये तो पांडव पुत्र हैं, अबोध बालक हैं। तुमने इन बालकों की निर्मम हत्या कर दी। पहले दुर्योधन प्रसन्न हुआ कि पांडव मर गए, बाद में दुख हुआ कि पांडव नहीं पुत्र हैं। सुख और दुख की संधि में दुर्योधन की मृत्यु हो गई। दुर्योधन मर गया। अब यहां एक प्रश्न खड़ा हुआ कि जो भगवान पांडवों को बचा सकते थे, क्या वो पांडवों के पुत्र को नहीं बचा सकते थे? कई बार आप लोग ये कहते हैं, महाराज जी भगवान चाहते तो हमारा व्यक्ति बच जाता, हमारा पुत्र बच जाता। इसलिए हम आपसे बता दें कि आपको भी मुआयना करना चाहिए। राजा परीक्षित ना राज्य का भ्रमण करने निकले कि मेरी प्रजा मेरे से संतुष्ट है या नहीं, खुश है कि नहीं। तो वो मुआयना करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए चल पड़े। आपको भी अपने जीवन में अपना निरीक्षण करना चाहिए कि आपसे आपके पति, आपसे आपकी पत्नी प्रसन्न है या नहीं, आपसे आपकी माँ प्रसन्न है या नहीं, आपसे आपके पिता खुश है या नहीं, आपसे आपके बच्चे खुश हैं कि नहीं, आपके घर में जितने सदस्य हैं वह आपके व्यवहार से, आपकी वाणी से क्या खुश हैं, प्रसन्न हैं। इसका निरीक्षण हमें कर लेना चाहिए, है ना। कई बार हम अपनी पत्नी से पूछते ही नहीं कि तुम खुश हो हमारे साथ रहकर, पूछा करो। कोई शिकायत तो नहीं है। पत्नी को पूछना चाहिए अपने पति से कि आप हमारे साथ रहकर प्रसन्न तो हैं, हमसे कोई त्रुटि तो नहीं हो रही है। पिता को अपने बच्चों से पूछना चाहिए, बेटा तुम प्रसन्न तो हो, तुम्हें किसी बात की कोई कमी तो नहीं है, तुम हम जैसा पिता पाकर संतुष्ट तो हो। तो पुत्रों को भी पूछना चाहिए पिता से, पिताजी आप हम जैसे पुत्र पाकर संतुष्ट तो हैं, हमसे कोई शिकायत तो नहीं है। माँ से पूछना चाहिए, माँ हम जैसा बेटा पाकर आपको कोई शिकायत तो नहीं है, आप प्रसन्न तो हैं। इसे कहते हैं आत्मनिरीक्षण। टीचर को प्रश्न करना चाहिए स्टूडेंट विद्यार्थियों से, बच्चों आप हमारी शिक्षा से संतुष्ट तो हैं, हम आपको पढ़ा अच्छे से पाते हैं, समझा अच्छे से पाते हैं, आप हमारी विद्या से, हमारी पढ़ाई से आप संतुष्ट तो हैं। तो विद्यार्थियों को भी टीचर से, मास्टर जी से, गुरुजनों से प्रश्न करना चाहिए, गुरुदेव आप हमारे आचरण से, हमारे व्यवहार से आप संतुष्ट तो हैं। कहीं हमसे, अच्छा होता क्या है, हमें लगता है सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन जब झांक कर देखते हैं तो हकीकत कुछ और होती है। इसलिए हमें एक बार झांक कर देखते रहना चाहिए। इसे कहते हैं आत्मनिरीक्षण। अपने आप को देखना। जैसे आप तैयार होकर रोज दर्पण में अपने आप को देखते हैं, ऐसे आपका दर्पण समाज है। इसलिए हम कथा में आपसे कहा करते हैं ना कि आप हमसे कोई भी कथा सुनाने में त्रुटि हुई हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में यूट्यूब पर हमें बताएं। हम कहा करते हैं ना, आप सुनते हैं ना। ये क्या है, ये आत्मनिरीक्षण। हम इसलिए कहते हैं ताकि किसी बहाने हमारा आत्मनिरीक्षण होता चले कि हम कहीं गलत तो नहीं है।
कहीं हम गलत ट्रैक पर तो नहीं जा रहे हैं, गलत रास्ता तो नहीं है, हम कोई गलत बात तो नहीं कह रहे हैं। इसलिए आप अपने मोबाइल को उठाइए, उसमें अनिरुद्धाचार्य सर्च करिए और आप कमेंट बॉक्स में जो भी कथा में आप अच्छा सुनते हैं तो अच्छा लिखिए, बुरा सुनते हो तो आप बताइए। आप हमारे दर्पण हैं। हम तो चाहते हैं कि कोई हमारी कमी बताए। हम बहुत प्रसन्न होते हैं जब कोई हमारी त्रुटि बताता है तो हम उसे सुधारते हैं। यदि आप नहीं बताएंगे त्रुटि तो फिर हम सुधारेंगे कैसे? हमने कल भी त्रुटि की, गलती की, आपने नहीं बताया, आज भी हमने गलती की। आप नहीं बताएंगे तो वह गलती हमारे आखिरी सांस तक बनी रहेगी। इसलिए कोई हो जो हमारी गलतियां हमें बताए, और वह व्यक्ति श्रेष्ठ होता है जो अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और सुधार करता है। और समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप जरा उन्हें उनकी गलतियां बता दो तो वो मुंह बनाए बैठ जाते हैं। अरे हमारी गलती बता, हमें तुम तो गलती देखते रहते हो। अरे पागल, वो तुम्हारा शुभ चिंतक है, इसलिए वो ये चाहता है कि तुमसे कोई गलती ना हो भविष्य में। इसलिए सुधार जरूरी है। क्या जरूरी है? जब कोई तुम्हें गलती बताए तुम्हारी तो तुम्हें उस पर गुस्सा नहीं होना, बल्कि हृदय से उसका धन्यवाद करना है, इसके लिए कि आपकी गलती सदा सदा के लिए उसके एक बार के कहने से वह गलती समाप्त हो गई। अब आप सुधार लेंगे और अपने जीवन को ठीक कर लेंगे। जहां कमी थी ठीक कर लो। इसलिए हम कहा करते हैं बताया करो। किसी कोई सुने ना सुने, ये दास अनिरुद्ध तो हमें बताया करो हमने आज क्या गलत कहा। हमारे भक्त तो इतने, जो आप कथा सुनने वाले श्रोता हैं, आप इतने बढ़िया श्रोता हो गए हैं कि हम यदि एक शब्द भी गलत बोलते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर कह देते हैं महाराज जी आपने ये शब्द का प्रयोग किया, ये गलत था। हम उसे स्वीकार कर लेते हैं और फिर हम दोबारा कथा में उस शब्द का प्रयोग नहीं करते। कई बार कमेंट बॉक्स में हम रोज झांक कर देखते हैं कि आज क्या हमारी गलतियां हमने की, वो हम, आप तो हमारे दर्पण हैं, आप ही तो बताएंगे। तो आप में से कई लोग बताते हैं जो शुभ चिंतक होते हैं, आपने ये गलती की। इसलिए आत्मनिरीक्षण करने के लिए राजा परीक्षित घर से निकल गए। अच्छा, गए, देखा एक गाय और एक बछड़ा दोनों बड़े परेशान थे। गाय बूढ़ी सी थी, बछड़ा 3 पांव टूट चुके थे। बछड़ा एक पांव से खड़ा था, जिसे बैल कहते हैं, एक पांव से खड़ा था। ये गाय कौन थी और ये बछड़ा कौन था? गाय साक्षात माता पृथ्वी थी और बैल साक्षात धर्म था। ये 3 पांव टूट चुके हैं बैल के। हाँ, धर्म, बैल का दूसरा नाम है धर्म। बैल किसका प्रतीक है? धर्म का। धर्म के चरण कितने होते हैं? बैल के कितने पांव होते हैं? 4। धर्म के कितने चरण होते हैं? 4। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। सत्य, दया, दान और तप, ये 4 चरण हैं। सत्य, दया, दान और तप। सत्य, इस कलयुग में धर्म के 4 पांव में से 3 पांव टूट चुके हैं, ओनली 1 पांव से बैल खड़ा है। तो राजा परीक्षित ने देखा कि वह बैल भी एक ही पांव से खड़ा था। इस कलयुग में 3 पांव टूट चुके हैं धर्म के, सत्य टूट चुका है। आज सत्य बोलने वाले लोग इस कलिकाल में नाक के बराबर हैं। 1,00,000-2 लाख लोगों में शायद कोई एक सत्यवादी हो, मैं 100-200 लोगों में नहीं कह सकता, 1,00,000-2 लाख लोगों में शायद सत्यवादी एक हो जो झूठ ना बोलता हो। इस कलिकाल में सत्य का पांव टूट गया, सत्य बोलने वाले नहीं रहे, ना के बराबर हैं। दूसरा, सत्य के बाद दया। आज लोगों के भीतर दया भी नहीं है, दया भी ना के बराबर रह गई है। यदि दया होती तो लोग मांस क्यों खाते? मुर्गी, मछली और बकरा बकरी को मार क्यों डालते? आज लोग निर्दयी हो गए हैं, दया नहीं है। आज सड़क में किसी का एक्सीडेंट हो जाए, वह तड़प रहा हो तो लोग वीडियो तो बना लेते हैं लेकिन उसकी मदद नहीं करते। इसका अर्थ है कि लोग निर्दयी हो गए हैं, दया उनके अंदर समाप्त हो गई है। आज लोग हेल्प नहीं करते, मदद नहीं करते। यदि आप मदद के लिए पुकारें भी तो कई लोगों को लगता है यार मदद करने जाएंगे कहीं हम ही ना उलझ जाएं, फंस जाएं, इसलिए लोग बगल से निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर दया नहीं